नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि इजराइल से रिलेटेड है। इजराइल से यहाँ अपडेट आ रहा है, क्या है? इजराइल ने धमकी दिया यूएन सेक्रेटरी जनरल को, जिसका नाम एंटोनियो गुटेरस है। जी, एंटोनियो गुटेरस को इन्होंने धमकी दे दिया कि गलती से आप ये जो हैं बीचों बीच, ये गलती से आप इजराइल की धरती पे आ मत जाना, आपका इजराइल आना प्रतिबंधित है। मतलब ये यूएन काउंसिलिंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनको ही इजराइल अपने यहाँ बैन कर देता है। और ये लोग क्या खेलते हैं, सेंसस अमेरिका में ही है यूएन सेक्रेटरी, यूएन का हेडक्वार्टर, और वहाँ का मतलब है किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को कोई मना कर दे रहा कि आप हमारे घर मत आ जाना, नहीं तो हम आपको बेइज्जती कर देंगे। ठीक उसी तरीके से, और ये समझ लो कि यूएन एक कॉलेज है, सारे देश का हेड वहाँ सब कुछ होता है, यूनाइटेड नेशन, जिसका जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इनको इजराइल ही बैन कर दिया। क्या कहानी है दोस्त, इसी में आर्टिकल में मैं पूरा देखने वाला हूँ। भारत इजराइल के खिलाफ पत्र में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भारत ने इजराइल के खिलाफ किसी पत्र था, जो कि वो पत्र इजराइल के खिलाफ था, उस पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया, जबकि 104 देश उस पत्र पे सिग्नेचर कर चुके हैं या इसके सपोर्ट में थे। भारत इजराइल के साथ है क्या? इस बात से, इस आर्टिकल से हमें पता चलेगा भारत क्या चाहता है और किसके साथ है, भारत का बयान क्या है। चलिए दोस्त, आगे आर्टिकल देखते हैं। इजराइल द्वारा प्रतिबंध के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए 104 देशों, मतलब यूएन की बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए 104 देशों के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। मतलब किसने नहीं किया? ये भारत ने नहीं किया। ये कैसे नहीं किया? इनके बेइज्जती के बाद। ये थोड़ा सा देखिए भाई, कॉलेज का प्रिंसिपल है तो इनको तो गुस्सा आएगा, हेड हुए तो फिर इन मतलब कुछ करना चाहे इजराइल पे, भारत ने इसको नहीं किया साइन। इसी चीज को हम देखने वाले हैं दोस्त। इजराइल, भारत यहाँ पे है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ अमेरिका मिलेगा। इजराइल आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि अभी इस मैप में नहीं दिखेगा आपको, हम अगले मैप में आपको इजराइल को अच्छे से दिखाते हैं। जी, इजराइल यहाँ पे है, ये इजराइल का हिस्सा है। ये इजराइल का है, बट ये भी इजराइल के ही कब्जे में है यूनियन टेरिटरी के रूप में। और इसमें भी गाजा पट्टी यहाँ पे आपको मिलेगा। लेबनान यहाँ पे है। अभी हमने लेबनान का कहानी तो सुना था, और ये पूरी की पूरी कहानी लेबनान से ही शुरू है। अब दोस्त, इसमें क्या है कि आप इस वाले में तो इजराइल देख लिए, बट यहाँ इजराइल और लेबनान का बॉर्डर जो है, लेबनान का बॉर्डर आपको यहाँ दिख रहा होगा, राइट? इस बॉर्डर को क्लैश ना करे, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन पीस सिक्योरिटी भेजता है, राइट? वो ऑलरेडी लेबनान के इस बॉर्डर, इस हिस्से में बैठा रखा है किसने? यूएन का पीस सिक्योरिटी, कि ये लोग क्लेश ना करें। और ये लेबनान में हिजबुल्लाह एक संगठन है, जो कि इजराइल के इस हिस्से पे जो इतना रंगीन दिख रहा है, इजराइल का ये हिस्सा, इस पे वो बहुत परेशान किया, किसने? हिजबुल्लाह ने। और यहाँ से इजरायली को अपना जगह खाली करके इस एरिया में जाना पड़ा, जिसके लिए इजरायली को बहुत गुस्सा आया। फिर इजरायली ने क्या किया कि इजरायली यहाँ पे लेबनान में जो हिजबुल्लाह का ठिकाना था, इस एरिया में इसको बहुत बुरी तरीके से धोया। फिर इजरायली ने क्या किया कि सोचा हम जमीनी स्तर से, हम जमीनी से, इस जमीन से मतलब इन्होंने एयरफोर्स के माध्यम से इसको धोया था। फिर इनका प्लान बना कि अब हम जमीन से अपना फोर्स जो मिलिट्री है उसको ले आके हम यहाँ से इनका घर द्वार तोड़ दे, किसका? जो लेबनान में रहने का हिजबुल्लाह का ठिकाना है। बट यहाँ पे किसने सिक्योरिटी फोर्स लगा रखा है? यूएन ने का सिक्योरिटी फोर्स का मतलब समझ लो घर है, चौकी है, पुलिस स्टेशन है। अब वहां पे 10,000 यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी फोर्स मतलब आर्मी रहता है। इन जब आर्मी गए इजरायली, तब इनका सामना होगा इनसे, राइट?
अब इनका सामना होगा, तो ये लोग इनका अपोज कर रहे थे। इजरायली थोड़े से खसक गए और इन्होंने इनके ठिकाने पे ही बमबारी कर दी, गोली बारूद चला दिए, जिसके बाद से यूएन के सेक्रेटरी जो हैं एंटोनियो गुटेरस ये भड़क उठे। तो इनका बयान इजरायली के खिलाफ आ गया। इसलिए इजराइल ने बोला तुम गलती से अब मेरे इजराइल आ मत जियो जो मेरे खिलाफ बोल रहे हो। आपने मेरे साथ क्या हुआ, हिजबुल्लाह ने मेरे यहाँ कितना बमबारी किया तब तो आप नहीं देखे, हमारे लोग यहाँ से भाग गए, इनको यहाँ से हटाना पड़ा, वो आप नहीं देखे, तब तो आप नहीं बोले। लेकिन जब मैं हिजबुल्लाह को ठिकाने को उड़ा रहा हूं तो आप हमें बोल रहे हो। इसलिए इजरायली ने उसको क्या किया, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को अच्छे से सुनाया। अब आप कहानी समझ में आ गया। अब इसमें शामिल कौन कौन देश हैं ये भी हम देखेंगे। और दोस्त यूएन में सारे मेंबर हैं, जो 10,000 सैनिक है, वो यूएन के पास फोर्स तो है नहीं, जो इसके मेंबर है उसी के सैनिक हैं। हमारे भारत के भी उस वहां पे अप्रोक्सीमेट 500 से लेकर 600 सैनिक कार्यरत हैं, मतलब वहां अपना ड्यूटी कर रहे हैं। बट अभी तक ज्यादा कुछ नहीं, 2 से 3 सैनिक का घायल होने का न्यूज बाहर आई है। अब उसमें शामिल कौन कौन है 104 देशों में, यूरोपियन और अफ्रीकी देशों के साथ साथ वैश्विक दक्षिण के अधिकांश देशों सहित 104 देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र से भारत को बाहर रखा गया था। मतलब भारत इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था, सिग्नेचर भी नहीं किया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने के लिए इजराइल की निंदा की गई थी। मतलब जब इजराइल ने इनको अपने क्षेत्र में एंट्री करने से प्रतिबंध रोक लगा दिया तो उसमें इजराइल की निंदा की गई थी। उस लेटर पे भारत सिग्नेचर ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, अभी भारत अपना दलील देगा, सफाई देगा। जबकि भारत ने इजराइल की आलोचना करने वाले कई प्रस्तावों पर वैश्विक दक्षिण से ताना नाता तोड़ लिया है। मतलब इन्होंने दक्षिण के कुछ हिस्सों से जो भी देश उस पर सिग्नेचर किए उसे भारत ने अपना नाता तोड़ लिया, मतलब नहीं करेंगे सिग्नेचर बस। फिलिस्तीनी मुद्दों पर कम से कम 4 ऐसे प्रमुख प्रस्तावों में भाग नहीं लिया है। किसने, भारत ने। चिली द्वारा प्रसारित और ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन, गुआना और मैक्सिको द्वारा समर्थित पत्र पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव और संयुक्त राष्ट्र के बचाव के रूप में देखा जाता है, न कि संघर्ष में किसी भी पक्ष के रूप में। मतलब ये लोग जो लड़ाई हो रहा है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये जो यूएन के सेक्रेटरी हैं, जनरल हैं, उनको बचाने के लिए इस पत्र पे सिग्नेचर करा रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल बने रहे इसके लिए आप सिग्नेचर कर दो। और प्रिंसिपल साहब किसके लिए है, स्कूल के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उनको स्कूल के लॉ एंड ऑर्डर से घंटा फर्क नहीं पड़ता। किसी भी गेट का क्लासरूम का गेट तोड़ दो, बच्चों को पीट दो, कुछ भी कर दो, इनको फर्क नहीं पड़ता। बस इनका कुर्सी बचाना रहना चाहिए। इसलिए चाह रहे हैं कि जितने भी मास्टर हैं सब हमारे सपोर्ट में रहे, ना कि बच्चों के सपोर्ट में जाएं। इसलिए भारत ने बोला बक हम नहीं करेंगे सपोर्टिव सिग्नेचर, क्योंकि तुम अपना कुर्सी बचा रहे हो। तुम तो संघर्ष के बारे में बात ही नहीं की, इस लेटर में संघर्ष से लेकर कुछ है ही नहीं। गहरी चिंता, दक्षिण एशिया, और कोई बोलेगा कि ये मास्टर यहाँ पे नहीं आएगा तो और वो किसी चीज से रिलेटेड है, राइट, कि कोई ऑफिस से बोल दिया जाए कि ये प्रिंसिपल इस ऑफिस में नहीं जाएगा, राइट। भाई इजराइल को हल्के में ना लो, बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए अब उसको है कि भाई मेरे को मना कर दिया इसलिए कि मैं बोलता कि मैं खुद नहीं जाऊंगा इजराइल में। यही है गहरी चिंता। क्या, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अधिकांश पड़ोसी देशों ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में प्रसारित किए गए पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब ये 104 देश कहां से थे, एक चीज आपको देखने को मिलेगा। पत्र में कहा गया है कि 104 सदस्य देशों और अफ्रीकी संघ सहित 105 हस्ताक्षरकर्ताओं ने महासचिव को अवांछित व्यक्ति पीएनजी घोषित करने के इजराइल के फैसले पर गहरी चिंता और निंदा व्यक्त की है।
भाई वो कुछ भी करे, आप उसके खिलाफ बोल रहे हो, आप युद्ध के खिलाफ बोलो तो दोनों की तरफ बोलो ना। आप मास्टर हो, दो बच्चों में लड़ाई हुआ है, तब दोनों बच्चों की तरफ बोलो। आप एक की पिटाई लगाते हो कि तुम गलत है, तुम अगर उसको मारे तो मैं तुम्हें मारूंगा, और ये ससुरा ऑलरेडी इसको मार चुका है, ये चीज का आप नहीं बोलोगे, ये नहीं बोल रहे कि आगे तुमने क्यों मारा। बात तो ये बनती है, बट नहीं, उनको तो अपना शेयर लाना है, इसलिए दिक्कत हो गया, इजराइल गुस्सा हो गया। अभी इजराइल ने फ्रांस में भी अपनी भड़ास उतारी, उनका तेल टैंक मतलब लेबनान में इजराइल फ्रांस का तेल निकालने रिफाइनिंग करने का ठिकाना था, उस पे ही इजरायली ने बम फोड़ दिया, क्योंकि फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ बोला था। मतलब इजराइल के खिलाफ जो भी गया, इजराइल उसे फोड़ दे रहा। पत्र में कहा गया है, इस तरह की कार्रवाइयां संयुक्त राष्ट्र की अपने जनादेश को पूरा करने की क्षमता को कमजोर करती है। दोस्त करी क्या रहा है तुम्हारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? एक तो भारत को अस्थायी सदस्य के रूप में तुम वो नहीं दिला रहे हो, 5 के 5 को लेके बैठे हो, 5 के 5 साले बेईमान है, राइट। हमारे सपोर्ट में भले होते हैं, बट जनसंख्या में सॉरी भारत जनसंख्या में नंबर 1 हो गया और इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहा है दिन पे दिन, इसका वैल्यू है। आप इसे एक तो स्थायी सदस्य के रूप दे ही नहीं रहे हो, तो काहे का तुम्हारा क्षमता कमजोर नहीं हो रहा है? तुम्हारा तो कुछ दिन में वैल्यू ही भारत में कम होने वाली है। बच्चा बच्चा गाली देगा यूएनए को, क्योंकि भारत को परमानेंट नहीं दोगे तो फिर भारत के खिलाफ जाओगे, जिसमें संघर्षों में मध्यस्थता करना और मानवीय सहायता प्रदान करना शामिल है। जी मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, बट युद्ध को रोका जाए ऐसा ये लोग कोई नियम कानून नहीं ला रहे हैं। शायद 104 देश एक बार युद्ध को रोकने के लिए बोलता, सारे युद्ध को रोका, एक ही युद्ध को नहीं। और ये सारा का सारा युद्ध का जड़ कहां से शुरू हुआ ये किसी को भी पता नहीं चल रहा। 2 अक्टूबर को श्री गुटेरस को पीएनजी घोषित करने वाला इजराइल का आदेश उनके विशेष मंत्री इजराइल कैंटज द्वारा जारी किया गया था। मतलब इजराइल के एक मंत्री, विदेश मंत्री इसे जारी कर दिए कि अब गुटेरस जो है इजराइल आ नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर एक दिन पहले इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों की स्पष्ट रूप से आलोचना नहीं करने का आरोप लगाया। जी जब भी इजराइल पे कोई हमला हो रहा है तो ये गुटेरस साहब नहीं बोल रहे। अभी ईरान ने 180 मिसाइल इजराइल पे दागा था, उस पे इस गुटेरस ने एक भी कमेंट नहीं बोला। यही है, ईरानी मिसाइल हमलों की स्पष्ट रूप से आलोचना नहीं करने का आरोप लगाया किस पे? गुटेरस साहब पे, वहां का विदेश मंत्री, इजराइल का विदेश मंत्री। हालांकि श्री गुटेरस ने प्रतिबंध से पहले और बाद में ईरान की कार्रवाइयों पर बयान जारी किए थे। मतलब जब इन्होंने बोला कि आपने कोई आरोप नहीं लगाया, उसके बाद ये बयान जारी किए, उसके पहले भी कुछ किए थे, बट वो बयान उतना बड़ा नहीं था। उसके बाद ये थोड़ा सा उसे बड़ा बयान लाके जारी किए, ईरान तुम क्लास का सबसे शैतान बच्चा हो, सुधर जाओ, अच्छे ऐसे मत करो, किसी के ऊपर जाके 180 बम मत गिरा दो तुम, नालायक कहां का। उसके बाद ये शांत हो गए, फिर इजराइल के पीछे पड़ गए। श्री कैटंज ने कहा कि परिणाम स्वरूप श्री गुटेरस इजरायली धरती पर कदम रखने के लायक नहीं है। मतलब ये जो परिणाम इनका रिजल्ट आ रहा है, अपने दूसरे बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल को नहीं कर रहे, इसलिए इजराइल गुस्सा है कि आप हमारे घर आ मत जाना, पानी नहीं पिलाएंगे, बैठने का जगह नहीं देंगे, मार के भगा देंगे। ये ऐसा शैतान इनका बच्चा है। उसके बाद अब प्रिंसिपल साहब को बेइज्जती हो गया कि कोई स्टूडेंट इनको बोला हमारे घर आ मत जाना, आए तो आपको मार के भगा देंगे, पानी पीने को नहीं देंगे। तो उनको इंसल्ट हो रहा है, इसलिए ये लोग 104 देश 105 मिलके उनका प्रिंसिपल साहब का इज्जत बचा रहे हैं। विदेश मंत्रालय एमईई ने इस बारे में टिप्पणियों के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया कि भारत ने पत्र पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। मतलब भारत ने खुल के ये नहीं बोला कि हमने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, बट भारत का समझ सकते हो ना भाई, हमको परमानेंट मेंबर का सीट दो, उसमें संशोधन करो। तुम लोग 5 के 5 लेके बैठे हो, एंटोनियो गुटेरस बन रहे हो जनरल सेक्रेटरी, बट हमें फायदा क्या है कि हम तुम्हारे पीछे तुम्हारा बात सुने? नहीं सुनेंगे, बदमाश शैतान बच्चा हम ही बनेंगे। चलिए दोस्त, मैं आपका स्वागत करता हूं इसमें। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हो और ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन देखने के लिए जरूर से आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, दोस्तों में शेयर करना। दोस्त थैंक यू सो मच।